क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शरीर के किसी हिस्से में अचानक झंझनाहट होने लगती है, जैसे बिजली की कोई हल्की सी लहर सर से पैर तक दौड़ गई हो, या कभी ऐसा हुआ कि चलते चलते पैर शून्य हो गया, या फोन पकड़ते पकड़ते उंगलियां मानो बेजान पड़ गईं। यह सिर्फ शरीर का थक जाना नहीं होता, कई बार यह संकेत होता है कि आपके अंदर की ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति किसी गहरे स्तर पर रुकने लगी है। जब ऊर्जा रुकती है तो नसें सिकुड़ती हैं, रक्त जमता है और शरीर अपनी पीड़ा की भाषा में कहता है, मुझ में कुछ अवरुद्ध हो रहा है, मुझे ठीक करो। इंसान दर्द को बीमारी समझता है, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार दर्द हमेशा एक संदेश होता है, एक चेतावनी कि शरीर और आत्मा के बीच की कड़ियां कमजोर हो रही हैं, कि दुख की जड़ें गहरी हैं और उन्हें समझकर ही मुक्ति मिल सकती है। इसी सच का सामना एक युवक आरव ने भी किया था। आरव को महीनों से हाथ पैरों में झंझनाहट रहती थी। कभी पैर भारी हो जाते, कभी हथेलियां कमजोर पड़ जाती। वह डॉक्टरों से लेकर दवाइयों तक हर जगह गया, पर राहत सिर्फ कुछ घंटों की मिलती, स्थायी कुछ भी नहीं। एक दिन जब उसकी हालत और बिगड़ गई, उसके पिता उसे पहाड़ियों के ऊपर स्थित एक शांत विहार ले गए। एक ऐसा विहार जहां गौतम बुद्ध के शिष्यों का वास था, जो उनके द्वारा सिखाए गए प्राकृतिक उपचार, ध्यान और ऊर्जा विज्ञान का अभ्यास करते थे। वहां की शांति और सरलता बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थी। दुख को समझो, उसके कारण को जानो और मार्ग अपनाओ। आरव विहार पहुंचा तो उसके भीतर दो भाव एक साथ चल रहे थे। एक डर कि कहीं यह सब व्यर्थ न हो जाए, और एक अजीब सी उम्मीद कि शायद यहीं उसे वह जवाब मिल जाए जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा है। विहार में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति उसके भीतर उतर गई। कोई मंत्रों का उच्चार नहीं, कोई शोर नहीं, बस हवा में फैली मिट्टी और धूप की महक, और दूर पहाड़ी पर उड़ते पक्षियों की ध्वनि। वहां सब कुछ जैसे धीमा था, थमा हुआ और फिर भी जीवित, जैसे बुद्ध की ध्यान की अवस्था। उसी शांति के बीच एक वृद्ध भिक्षु उसके सामने आए। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और आवाज इतनी मुलायम जैसे किसी ने बादलों के ऊपर चलकर बात की हो। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे शरीर में जो झंझनाहट है वह बीमारी नहीं, संकेत है। संकेत की ऊर्जा बहना बंद हो गई है कि दुख के कारणों को समझने की जरूरत है। आरव ने हैरानी से पूछा, पर गुरुदेव, इलाज क्या है, दवा या कोई ध्यान? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इलाज प्रकृति में छुपा है। दो साधारण चीजें, कपूर और नींबू। लेकिन इन्हें लगाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि इन्हें किस भावना और किस इरादे से लगाया जाए, क्योंकि नसें सिर्फ शरीर की नहीं होती, वे मन और आत्मा से भी जुड़ी होती हैं। बुद्ध ने सिखाया है कि दुख का अंत ध्यान और करुणा से होता है, और प्रकृति हमें सहारा देती है। आरव को कुछ समझ नहीं आया। कपूर और नींबू, इतनी साधारण चीजें कैसे महीनों पुरानी समस्या ठीक कर सकती हैं? परंतु उसने महसूस किया कि इन भिक्षु की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वे सीधे उसके भीतर उतर रही हों, जैसे बुद्ध की शिक्षाएं सरल लेकिन गहन होती हैं। वृद्ध भिक्षु ने कहा, आज रात चांद निकलने के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यह नुस्खा सिर्फ नसें नहीं, जीवन के बंद रास्ते भी खोलता है। यह ध्यान का हिस्सा बनेगा, जहां तुम अपने दुख को देखोगे और उसे जाने दोगे। रात हुई, हवा में हल्की ठंडक थी। विहार के पीछे बहती नदी की आवाज धीमे संगीत की तरह गूंज रही थी। वृद्ध भिक्षु आरव को एक जगह ले गए जहां दीपक जल रहा था, और उसके सामने रखा था एक कटोरी जिसमें हल्का सा गर्म तेल, 2 चुटकी कपूर और एक ताजा नींबू। भिक्षु ने कपूर को तेल में मिलाया। तेल में घुलते ही कपूर की महक ने वातावरण बदल दिया, जैसे हवा अचानक हल्की, शुद्ध और जीवंत हो गई हो। फिर उन्होंने नींबू को 2 हिस्सों में काटा और उसका रस धीरे धीरे तेल में निचोड़ा। नींबू के रस के मिलते ही जैसे पूरा मिश्रण जीवंत हो उठा, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। भिक्षु बोले, आरव, जब कपूर और नींबू एक होते हैं तो यह सिर्फ शरीर को गर्म नहीं करते, यह ऊर्जा को जगाते हैं। कपूर ठंडक और जड़ता को काटता है, नींबू रक्त में जमे रुकावटों को साफ करता है। दोनों मिलकर नसों को ऐसी गर्म ऊर्जा देते हैं जिससे जीवन फिर से बहना शुरू होता है। लेकिन असली शक्ति ध्यान में है। बुद्ध की तरह सांस को देखो, दुख को समझो। आरव ने पूछा, पर क्या इसे लगाने से ही सब ठीक हो जाएगा? भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, लगाना तो सिर्फ आधा उपचार है। वास्तविक उपचार तब होता है जब तुम अपने शरीर को महसूस करते हो, जब तुम खुद अपने भीतर की ऊर्जा को बहने का आदेश देते हो। मन का आदेश शरीर की हर नस तक जाता है।
अब आंखें बंद करो और सांस पर ध्यान दो। फिर भिक्षु ने उसका हाथ लिया और मिश्रण लगाने लगे। तेल हल्का गर्म था, कपूर की महक उसके मन तक उतर रही थी, नींबू की खटास जैसे शरीर की बंद जगहों को चीर रही थी। और तभी जैसे ही मिश्रण त्वचा में उतरा, आरव ने पहली लहर महसूस की, एक हल्की सी कंपन जो कलाई से शुरू होकर धीरे धीरे बांह तक फैल रही थी। उसने घबराकर कहा, गुरुदेव, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे नसें हिल रही हों। भिक्षु शांत स्वर में बोले, यही उपचार है। जो लंबे समय से सोया हुआ था वह जाग रहा है। अब ध्यान रखो, सांस अंदर, सांस बाहर। दुख को देखो, उसे जाने दो। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि उसके हाथ हल्के हो रहे हैं। झनझनाहट जो पहले तक उसे परेशान करती थी, अब किसी गर्म सुकून भरी तरंग जैसी लग रही थी। कुछ मिनटों बाद वही अनुभूति उसके पैरों में भी उतरने लगी, जैसे किसी ने वहां की जमी हुई ठंड को आग की हल्की लपटों से पिघला दिया हो। उसकी सांसें गहरी हो गईं। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके शरीर में कितनी जगहें थीं जो वह कभी महसूस ही नहीं करता था। कितनी नसें, कितने कोने, कितनी परतें, जहां दर्द नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जो अब तक बंद पड़ी थी। भिक्षु ने कहा, आरव, शरीर तब बीमार नहीं होता जब दर्द होता है। शरीर तब बीमार होता है जब ऊर्जा रुक जाती है, जब मन अज्ञान में डूबा रहता है। बुद्ध ने सिखाया, दुख है लेकिन उसका अंत भी है। आरव ने पूछा, क्या यह हमेशा से इतना साधारण था? सिर्फ कपूर और नींबू? भिक्षु बोले, नुस्खा साधारण है, लेकिन नुस्खे की शक्ति प्रकृति की ऊर्जा में है और उसे स्वीकार करने की शक्ति तुम्हारे मन में। जब मन और प्रकृति एक साथ काम करते हैं, जब ध्यान जुड़ता है, तब नसें खुलती हैं, शरीर हल्का होता है और आत्मा स्वतंत्र महसूस करती है। आरव चुपचाप बैठा रहा। उसकी उंगलियों में हल्की हल्की लहरें दौड़ रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि महीनों से जो दबाव, जो भारीपन, जो जकड़न थी, वह अब ढह रही है। उसके हाथ अब सिर्फ हल्के नहीं थे, वे जीवन थे। उसके पैर अब सिर्फ गर्म नहीं थे, वे चलना चाहते थे। उसका मन अब सिर्फ शांत नहीं था, वह खुल रहा था। भिक्षु ने कहा, अब तुम्हारा उपचार शुरू हो चुका है। अगले 7 दिनों तक हर रात यही प्रक्रिया होगी, साथ में ध्यान। याद रखना, दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन प्रकृति और ध्यान शरीर और आत्मा दोनों को एक साथ खोलते हैं। आरव को अब समझ आने लगा था कि सुन्नपन सिर्फ नसों में नहीं था, वह उसकी जिंदगी में भी था, उसकी सोच में, उसकी भावनाओं में, उसके सपनों में। विहार की ओर लौटते हुए वह सोच रहा था, अगर कपूर और नींबू मेरे शरीर में बंद नसें खोल सकते हैं, तो शायद मैं ध्यान से अपने जीवन में बंद रास्ते भी खोल सकता हूं। उस रात वह कई साल बाद गहरी नींद सोया। दूसरे दिन जब वह उठा, उसके हाथों में हल्कापन था, पैरों में पहले जैसा भारीपन नहीं था। चलते समय जो ठिठुरन सी लगती थी, वह गायब थी। वह भिक्षु के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है किसी ने मेरे अंदर नया जीवन भर दिया है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह सिर्फ शुरुआत है बेटा। यह नुस्खा नसें खोलने का नहीं, ऊर्जा जगाने का और दुख समझने का है। जब ऊर्जा बहती है और मन जागता है, जीवन बदलता है। आरव के जीवन की ऊर्जा वास्तव में बहना शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ की ढलान से फिसलकर विहार के आंगन में आई, आरव धीरे धीरे अपनी चटाई से उठा। हर दिन की तरह शरीर में भारीपन नहीं था, पैरों में वह सुन्नपन नहीं था जो पूरे शरीर की ऊर्जा को रोक देता था। वह खुद को पहले से हल्का महसूस कर रहा था, जैसे रात भर उसके शरीर में कोई अदृश्य शक्ति काम करती रही हो। ध्यान की शक्ति। हवा में कपूर की हल्की महक थी, और यह महक अब उसे किसी दवा की नहीं बल्कि किसी आध्यात्मिक बदलाव की तरह लगती थी। वह विहार के मुख्य भवन की तरफ जा रहा था जब उसने देखा कि वृद्ध भिक्षु पहले से ही वहां बैठे धूप जला रहे थे। उनकी उपस्थिति इतनी शांत थी कि लगता था समय भी उनके आसपास धीरे बहता है। उन्होंने आरव को आते देख मुस्कुराकर संकेत किया कि वह पास बैठ जाए। कैसा महसूस हो रहा है आज? भिक्षु ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर के अंदर एक नया रास्ता खुल रहा है। जो हिस्से पहले ठंडे रहते थे, जहां कुछ बहता ही नहीं था, वहां अब गर्माहट है, जैसे जीवन वापस आ रहा हो। भिक्षु ने सिर हिलाया। यही तो असली उपचार की शुरुआत है। जब नसें खुलती हैं तो सिर्फ खून नहीं, ऊर्जा भी बहती है, और ऊर्जा जब मुक्त होती है तो मन भी हल्का होने लगता है। बुद्ध की शिक्षाएं यही कहती हैं, दुख को देखो, उसे समझो। आरव ने एक पल रुककर कहा,
लेकिन यह सिर्फ शरीर में हो रहा बदलाव नहीं है। लगता है जैसे कुछ भावनाएं, कुछ पुरानी भारी बातें भी पिघल रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? भिक्षु मुस्कुराए। क्योंकि बेटा, दबी हुई नसें और दबी हुई भावनाएं एक ही स्थान पर जमा होती हैं। जब तुम शरीर की बंद नसें खोलते हो तो मन की जमी हुई गांठें भी खुल जाती हैं। कपूर और नींबू सिर्फ शरीर पर नहीं, मन पर भी असर करते हैं। कपूर गर्माहट देता है और गर्माहट पुराने दर्द को निकालती है। नींबू शुद्धता देता है और शुद्धता मन को साफ करती है। प्रकृति कभी सिर्फ एक चीज पर काम नहीं करती, वह हमेशा संपूर्ण को ठीक करती है, शरीर, मन और आत्मा को। फिर भिक्षु ने उसे आज के अभ्यास के लिए बुलाया। उन्होंने पहले की तरह गर्म तेल, कपूर और नींबू का मिश्रण तैयार किया, पर इस बार एक नया कदम जोड़ा। वह बोले, आज हम इसे केवल हाथ पैरों पर नहीं, रीढ़ की हड्डी के आसपास भी लगाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा का मुख्य रास्ता वही है। यदि वह खुल जाए तो बाकी सब अपने आप खुल जाता है। अब ध्यान में जाओ, सांस को महसूस करो। आरव उत्सुक था लेकिन थोड़ा घबराया भी। वह चटाई पर बैठ गया और भिक्षु ने मिश्रण हल्के हल्के उसकी रीढ़ के दोनों ओर लगाया। जैसे ही मिश्रण उसकी त्वचा से टकराया, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ के भीतर हल्की लौ जलाई हो। फिर धीरे धीरे गर्माहट ऊपर की ओर बढ़ने लगी, गर्दन तक पहुंची, फिर कंधों तक फैल गई। वह अपनी सांस रोककर उस अनुभूति को महसूस करने लगा। यह वैसा एहसास था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। कुछ देर बाद भिक्षु बोले, अब आंखें बंद करो और अपनी रीढ़ के भीतर एक प्रकाश की लकीर की कल्पना करो जो नीचे से ऊपर उठ रही है और हर बाधा को पिघला रही है। सांस के साथ बहो। आरव ने वही किया और जैसे ही कल्पना की, उसे ऐसा लगा जैसे ऊर्जा सचमुच उसकी रीढ़ में बह रही हो। वह एक गर्म कंपन सी लहर थी जो धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। उसकी उंगलियां स्वतः खुल गईं, कंधे ढीले होने लगे और सिर हल्का महसूस हुआ। कई मिनट तक भिक्षु चुप रहे और फिर धीरे से बोले, जब रीढ़ जागती है पूरा शरीर जागता है। जब शरीर जागता है मन खुलता है, और जब मन खुलता है जीवन बदलना शुरू होता है। आरव ने आंखें खोली। दुनिया वही थी पर उसे अलग लग रही थी, जैसे हवा और ज्यादा साफ हो गई हो, जैसे रोशनी और चमकदार लग रही हो। उसने महसूस किया कि उसके पैरों में जो लंबे समय से कमजोरी थी वह अब धीरे धीरे शक्ति में बदल रही है। भिक्षु ने कहा, आज पूरे दिन ध्यान रखना, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा तेजी से बहेगी। कभी हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है, पर वह बुरा दर्द नहीं होगा। वह संकेत होगा कि तुम्हारी पुरानी जकड़न टूट रही है, पुराने दुख जा रहे हैं। आरव पूरा दिन विहार में घूमता रहा। उसने पेड़ों को देखा, पत्तों में कंपन देखा, दूर नदी को बहते हुए देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह दुनिया को पहली बार देख रहा है। उसके भीतर से एक बोझ उठ रहा था, वह बोझ जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था, पर वह हमेशा वहां रहता था। जैसे मन के किसी अंधेरे कमरे को आज खोल दिया गया हो और उसमें रोशनी भर दी गई हो। शाम को जब भिक्षु ने उसे ध्यान के लिए बुलाया, आरव के कदम तेज और आत्मविश्वास भरे थे। वह खुद को पहले से अधिक जीवित महसूस कर रहा था। भिक्षु बोले, आज हम ऊर्जा को स्थिर करेंगे। नसें अब खुलने लगी हैं, इसीलिए ऊर्जा को दिशा देना जरूरी है। आरव बैठा, आंखें बंद की। भिक्षु ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, महसूस करो कि तुम्हारे हाथ तुमसे नहीं, किसी गहरी शक्ति से जुड़े हुए हैं, जैसे तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड चल रहा है। सांस पर ध्यान दो। और सचमुच आरव ने अपने हाथों में एक हल्का कंपन महसूस किया। वह कंपन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। उसे लगा जैसे वह ना तो भारी है ना हल्का, वह केवल है, शुद्ध अस्तित्व में। भिक्षु बोले, कपूर और नींबू तुम्हारी नसों को खोल रहे हैं और ध्यान तुम्हारी चेतना को। जब दोनों खुलते हैं तब जीवन का चमत्कार शुरू होता है। उस रात जब वह अपने कक्ष में लौटा, उसे याद आया कि कैसे कुछ महीनों पहले तक उसके हाथों में इतनी कमजोरी थी कि वह गिलास तक ठीक से नहीं पकड़ पाता था, और आज उसके हाथ जीवंत थे। वह सोचने लगा, क्या ऐसा वास्तव में सिर्फ नुस्खे से हो रहा है, या यह प्रकृति द्वारा भेजी गई किसी ऊर्जा का परिणाम है, या यह भिक्षु की उपस्थिति है, या शायद यह सब मिलकर ध्यान, प्रकृति और करुणा उसके भीतर किसी गहरी शक्ति को जगा रहे हैं। तीसरे दिन सुबह जब सूरज उगा, आरव खुद को अलग ही महसूस कर रहा था। आज उसके कदम तेज थे, सांसें गहरी थीं और मन में एक स्थिरता थी। उसे अब पूरा भरोसा था कि वह ठीक हो सकता है। भिक्षु ने उसे बुलाया और कहा, आज अंतिम चरण है। कपूर और नींबू अब तुम्हारे भीतर काम कर चुके हैं।
आज हम तुम्हारी ऊर्जा को स्थायी रूप से संतुलित करेंगे। उन्होंने मिश्रण फिर से तैयार किया, पर इस बार उसमें एक काला तिल भी मिलाया। आरव ने पूछा, गुरुदेव, यह तिल क्यों? भिक्षु बोले, कपूर आग है, नींबू शुद्धता है और तिल स्थिरता है। इन तीनों के साथ शरीर सिर्फ ठीक नहीं होता, वह मजबूत भी होता है। जैसे नदी में जब बहाव तेज हो तो किनारा उसे दिशा देता है, तिल वही किनारा है। अब ध्यान में जाओ, अपनी सांस को देखो, अपने शरीर को देखो और अपनी ऊर्जा को महसूस करो। उन्होंने मिश्रण पहले हाथों पर, फिर पैरों पर और अंत में गर्दन। भिक्षु ने उसे बुलाया और कहा, आज अंतिम चरण है। कपूर और नींबू अब तुम्हारे भीतर काम कर चुके हैं। आज हम तुम्हारी ऊर्जा को स्थायी रूप से संतुलित करेंगे। उन्होंने मिश्रण फिर से तैयार किया, पर इस बार उसमें एक काला तिल भी मिलाया। आरव ने पूछा, गुरुदेव, यह तिल क्यों? भिक्षु बोले, कपूर आग है, नींबू शुद्धता है और तिल स्थिरता है। इन तीनों के साथ शरीर सिर्फ ठीक नहीं होता, वह मजबूत भी होता है। जैसे नदी में जब बहाव तेज हो तो किनारा उसे दिशा देता है, तिल वही किनारा है। अब ध्यान में जाओ, अपनी सांस को देखो, अपने शरीर को देखो और अपनी ऊर्जा को महसूस करो। उन्होंने मिश्रण पहले हाथों पर, फिर पैरों पर और अंत में गर्दन के पीछे लगाया। आरव को महसूस हुआ कि शरीर अब केवल ऊर्जा से भरा नहीं, बल्कि स्थिर भी है, जैसे उसके अंदर कोई मजबूत नींव डल रही हो। आरव ध्यान में गया और अचानक उसे लगा जैसे कोई गहरा दरवाजा उसके भीतर ठाजा नंदाम इश्कीरी मेटाबेल नीने नुवेनोम Kiwanawang, Sarasani Warban Demiturna, Terraranant, Terranana Sunanawam, Resvishimana, Givenina, the Renaka Turnimi. खुल रहा है। उसकी सभी नसें, सभी मार्ग, सभी ऊर्जा रास्ते जैसे एक ही स्रोत से जुड़ रहे हों। उसे लगा जैसे वह अपनी नसों को सचमुच देख पा रहा है, कैसे वे चमक रही हैं, कैसे उनमें गर्माहट दौड़ रही है, कैसे वे जीवंत हैं। कुछ मिनटों बाद उसने आंखें खोली और वह क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी आंखों में चमक थी, उसका शरीर पहले कभी इतना हल्का नहीं लगा था। भिक्षु ने देखा और बोले, तुम ठीक हो गए हो बेटा, क्योंकि तुमने अपने शरीर को नहीं, अपने जीवन को खोला है, दुख समझ लिया है। आरव ने भिक्षु के चरण छुए, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। भिक्षु ने धीरे से कहा, हमारा शरीर प्रकृति की रचना है। जब हम प्रकृति की भाषा में उपचार करते हैं और ध्यान जोड़ते हैं तो शरीर इतना तेज ठीक होता है कि विज्ञान भी चकित हो जाए। बुद्ध की राह यही है, सरल लेकिन मुक्ति देने वाली। उस दिन आरव ने जो कदम उठाए वे सिर्फ मजबूत नहीं थे, वे स्वतंत्र थे। वह विहार से निकला, लेकिन इस बार उसके पैरों में सिर्फ ताकत नहीं, भरोसा भी था कि वह अपनी जिंदगी में जहां चाहे चल सकता है, क्योंकि उसकी नसें अब सिर्फ खुली नहीं थीं, उसकी ऊर्जा भी मुक्त थी। कपूर और नींबू का वह नुस्खा उसके लिए सिर्फ उपचार नहीं था, वह ध्यान और प्रकृति का संगम था जो जीवन को नई दिशा देता है।